आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बना हुआ था और अपर सर्किट के दौर में स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा भी सकता था, क्योंकि एक तरफ तो इसने 52 वीक का नया हाई बना दिया और दूसरी तरफ बहुत ही शानदार अवार्ड मिला है। इस तरह से वो अपने कारोबार की वजह से, अपनी क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट की वजह से लाइमलाइट में आ चुका है ट्राइडेंट, और लग रहा था कि अब ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और अपर सर्किट के दौर में काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली खबर आ चुकी है। सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और ये निर्णय टेक्सटाइल उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। यानी इस टेक्सटाइल सेक्टर जहाँ पे कोविड के बाद में ये फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था सेक्टर, काफ़ी ज़्यादा इनको मार पड़ी थी, लेकिन अब वो सेक्टर में बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है और इन शेयरों में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वो क्या निर्णय है सरकार का और ऐसे निर्णय क्यों लिया गया है, जबकि एक तरफ तो सरकार इनके लिए राहत के द्वार खोल रही थी, पीएलआई स्कीम का फायदा दे रही थी, और दूसरी तरफ इनके ऊपर एक कड़ा प्रहार कर दिया। तो क्या है वो निर्णय, उसको जानेंगे वीडियो के माध्यम से, और क्या इसका असर पड़ेगा ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें, बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपके काम की है, तो सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कह दिया कि बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है, और ये जो खबर है वो ये है कि जीएसटी बढ़ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर। जहां पे पहले 5% थी, उसको बढ़ा के सरकार सीधा 12% करने जा रही है। बहुत ही जबरदस्त कड़ा प्रहार एक तरह से लग रहा है अब टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर, और इसका बुरा असर देखने को हमें मिल सकता है टेक्सटाइल के शेयरों पे, और इसका असर ट्राइडेंट के शेयर पे भी देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे स्टॉक में बड़ी गिरावट की भी संभावना बन रही है। अब हम होप कर रहे हैं कि ऐसा ट्राइडेंट में न हो, क्योंकि ट्राइडेंट के साथ में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर भी जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको पता ही होगा, ट्राइडेंट लिमिटेड ने बेस्ट डिज़ाइन का अवार्ड प्राप्त किया है, क्योंकि उनकी जो डिज़ाइन है वो सबसे यूनिक है। तो बहुत ही शानदार और एक रेस्पेक्टेबल है, उनको अवार्ड दिया गया है एक बड़ी जूरी के माध्यम से। जो इंटरनेशनल जूरी थी उन्होंने इनको सिलेक्ट किया है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है बहुत ही शानदार थी और वो सारे पैमानों पे खरे उतरते हैं। जो लगातार ट्राइडेंट का प्रयास है वो रंग लाया है, लेकिन अब जो सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है वो यहाँ पे पूरा का पूरा मामला बिगाड़ रहा है। तो उन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, फ्राइडे को बाजार बंद था, तो गुरुवार की बात करें तो स्टॉक 45.20 पर करीब 5% की अपर सर्किट के साथ में क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पे शानदार माहौल बन गया था, क्योंकि तेज़ी बन चुकी थी, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में भी काम हुआ था। यानी बीएससी की अगर हम बात करें तो 1,26,35,000 का वॉल्यूम हुआ था। 69,53,000 की डिलीवरी भी उठाई गई थी और डिलीवरी का परसेंटेज 55.03% था। तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ था। अगर हम बात करें एनएससी की तो 6,76,18,000 का वॉल्यूम हुआ था। सामने 2,80,93,000 की डिलीवरी उठाई गई थी और डिलीवरी का परसेंटेज 41.55% था। और दूसरी तरफ जब एक बाजार में गिरावट का माहौल बना था, क्लोजिंग सेंसेक्स में 59,000 के नीचे आई थी, और बड़ा गिरावट के बावजूद भी स्टॉक ने ज़बरदस्त बाउंस बैक दिखाया, क्योंकि इसके वॉल्यूम में जबरदस्त हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लोगों का रुझान इस स्टॉक की तरफ बढ़ चुका था। जैसे कि हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और बुधवार को 5 करोड़ का वॉल्यूम था। लेकिन गुरुवार के दिन इसमें 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो जबरदस्त वॉल्यूम हुआ था, लोग इसको खरीदारी के लिए आगे बढ़ रहे थे। सर्किट के बावजूद भी 8 करोड़ का वॉल्यूम होना बड़ी बात है, लेकिन अब सीनेरियो चेंज हो सकता है। अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो 7.40 52 वीक का लो था, अब वहाँ पे 45.20 नया हाई बन चुका है 52 वीक का। लेकिन जो मामला है पूरा बिगड़ गया है, और इसके बीच में जो खुशी थी अब वो खुशी फीकी पड़ सकती है। जो इनको इंडिया बेस्ट इन हाउस डिज़ाइन के लिए जो स्टूडियो 2021 का जो ब्रांड अवार्ड मिला है स्टूडियो को, ट्राइडेंट को, बहुत बड़ी खुशखबरी थी, एक बड़ा अचीवमेंट था, माइलस्टोन अचीवमेंट था ट्राइडेंट का। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर पानी फेर दिया है। सरकार की तरफ से जीएसटी काउंसिल ने इसकी जो सिफारिश की है कि टेक्सटाइल सेक्टर की जो जीएसटी दर है 5%, उसको बढ़ा के 12% कर दिया जाएगा। ये जनवरी से होगा, अभी नहीं होगा फिलहाल। तो ये जो अपडेट निकल कर आई है इसने माहौल पूरा मायूस कर दिया है। तो सरकार ने रेडीमेड कपड़ों और साथ में टेक्सटाइल, फुटवेयर जैसे फिनिश प्रोडक्ट पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 12% करने की घोषणा कर दी है, जो जनवरी 2022 से लागू होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी सीबीआईसी ने इस बारे में 18 नवंबर को ऑलरेडी अधिसूचना भी जारी कर दी है। फैब्रिक्स पर जनवरी 2022 से जीएसटी दरें 5% थी, जो अब 12% हो जाएगी। इसी तरह की किसी भी मूल्य के बने कपड़ों पर जीएसटी की दरें पहले 12% अब हो जाएगी।
और ये आपको पता ही होगा कि जैसे कि 1000 से नीचे के जो भी कपड़े थे उसके ऊपर जीएसटी दर 5% ही लगता था, तो ये काफ़ी लोगों को राहत थी। अब इसी तरह से जो दूसरे टेक्सटाइल से बुने हुए कपड़े जैसे सिंथेटिक यार्न, पाइल, फैब्रिक्स, ब्लैंकेट्स, टेंट, टेबल क्लॉथ, सबके ऊपर भी अब जो टेक्सटाइल ड्यूटी है वो 5% से 12% बढ़ जाएगी। तो इसमें सीधा इफेक्ट ट्राइडेंट के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि यार्न के प्रोडक्ट वो बनाती है कंपनी। इसके साथ में मूल्य के जो फुटवेयर पर लागू जो दर है वो भी 12% हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह थी कि 1000 तक की जो भी खरीदारी थी उसमें 5% की ही दर लगती थी, अब वो 12% होने वाली है। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी CMI ने इस पर 19 नवंबर को टिप्पणी करते हुए भी कहा है कि अप्रैल पर जीएसटी दर बढ़ाने का सरकार का जो निर्णय है बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है, जिसने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। और CMAI के प्रेसिडेंट राजेश मसन ने कहा है कि CMI और दूसरे एसोसिएशन तथा कारोबारी संगठन गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल से इस पर बात करेंगे, उनसे अपील करेंगे कि जीएसटी दरों में इस समय बदलाव न किया जाए। यह टेक्सटाइल और अपैरल कारोबार के लिए काफ़ी निराशाजनक है। और स्टेटमेंट में आगे कहा गया है कि इंडस्ट्री पहले से ही कच्चे माल की बढ़ोतरी का दबाव झेल रही है। यहाँ पे रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, पैकेजिंग मटेरियल की प्राइस बढ़ चुकी है, और पेट्रोल डीजल की प्राइस की वजह से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो ऐसे में अगर जीएसटी दरें बढ़ती है तो ये कमर टूट जाएगी टेक्सटाइल सेक्टर की। और स्टेटमेंट में आगे कहा गया कि इंडस्ट्री पहले से ही जो इतने सारे प्रॉब्लम के झेल रही है, तो ऑलरेडी वहाँ से प्राइस बढ़ने वाली थी, अब जीएसटी की वजह से यहाँ पे और बढ़ोतरी बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि बाजार को उम्मीद थी कि जीएसटी की दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होने के बावजूद भी इस सेक्टर में 15 से 20% की बढ़ोतरी की उम्मीद तो थी, क्योंकि ऑलरेडी रॉ मटेरियल महंगा हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया था। अब लेकिन ये जब जीएसटी भी बढ़ जाएगी तो आम आदमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो 80% जो कपड़े थे, प्रोडक्ट थे, वो उनकी कीमत तो 1000 से नीचे थी, तो वो लोगों के एक लिए राहत थी, क्योंकि प्राइस जब बढ़ जाएगी तो उनकी जो कीमत है वो 1000 से ऊपर पहुंच जाएगी। तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे जो उनको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। ऐसे में लोग जो है खरीदारी करने से उनको भी मुसीबत होने वाली है। दूसरी तरफ इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा इनकी प्रॉफिट के ऊपर, साथ में इनके सेल के ऊपर। लोग इतनी महंगी चीज़ खरीदना अफोर्ड नहीं भी करेंगे, तो ऐसे समय में बहुत सारे लोग जो खरीदारी करना चाहते हैं वो भी नहीं करेंगे। तो आप सोच लो, इस सेक्टर को फिलहाल बहुत ज़्यादा मुसीबत झेलनी पड़ेगी अगर सरकार ने जो ये जीएसटी बढ़ाने का निर्णय लिया था। क्योंकि सरकार एक तरफ तो राहत दे रही थी, PLI स्कीम का फायदा भी दे रही थी, क्योंकि कोविड ने काफ़ी ज़्यादा कमर तोड़ी थी इस सेक्टर की। और इस समय में निर्णय जो लिया गया जीएसटी काउंसिल का वो बहुत ज़्यादा निराशाजनक है, और इस वजह से यहाँ पर निगेटिव माहौल बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में तो मेरी आपसे राय है कि फिलहाल आप इसमें ज़्यादा डरे नहीं, क्योंकि ट्राइडेंट खुद मजबूत कंपनी है। ये जो निर्णय है इसका इफेक्ट ज़्यादा उतना पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड ऑलरेडी अपना इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रही है। उनका जो कारोबार वृद्धि कर रहा है वहाँ पे, तो उसमें इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो यान खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम उसकी नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो खुद रॉ मटेरियल से यान खुद फिनिश बनाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट और मिल सकता है हमें। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है जीएसटी का जो भार तो पड़ने वाला है, तो कुछ निगेटिव असर होने को हमें देखने को मिल सकता है। तो आप इसके लिए ये ध्यान रखें कि अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन अभी धैर्य बनाए रखें, इतना डरे नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पे तेज़ी भी बहुत ज़्यादा बनी है, तो थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन स्टॉक फिर से 30 के नीचे जाने की संभावना तो बहुत कम है। तो इसमें मजबूती के साथ आप बने रहे, लेकिन ओवरऑल अगर 30 पे भी स्टॉक आता है तो आपके लिए बहुत बड़ा एक लॉस की संभावना बन जाती है, क्योंकि अभी स्टॉक 45 पे, वहाँ से अगर 30 पे आता है तो 50% गिरावट हो जाती है। तो इसलिए आप अगर चाहे तो पहले ही प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। ये मेरे राय, मेरी अपनी निजी राय है, आप चाहे अपने हिसाब से निर्णय लें, क्योंकि स्टॉक तो बहुत मजबूत है। मैंने लगातार बोला, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।